स्प्रिंग बैलेंस की सुनना, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग वही होती है बेटा जो टेंशन होता है। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग वही होती है जो टेंशन होती है, ठीक है। तो जिंदगी में कभी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछे तो टेंशन निकाल लेना। तो मैं बोल दूं यहाँ पे लग रहा है mg बराबर 20, बोलो, और नीचे mg लग रहा है तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग भी 20 होगी, बोलो। अरे इक्विलिब्रियम है ना ये, तो बस टेंशन निकाल लो, वो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है। ओके हाँ, और देख ऐसे 2 लगा दी थी यहाँ पे 2 किलो। अब बताओ दोनों की रीडिंग S1 S2, अरे बोलो दोनों की रीडिंग, दोनों की 20-20, दोनों की 20-20। क्यों? क्योंकि दोनों में टेंशन सेम होगी, टेंशन थोड़ी बदलेगी। कई बच्चे तुक्के मारते 20-40, अरे क्यों 40? दोनों स्प्रिंग खींची भी होगी, क्योंकि दोनों इधर देख, इधर सुन, जैसे यहाँ 20 लगा तो ये खींचेगी, तो ये स्प्रिंग खींची तो यहाँ पे भी टेंशन 20 आएगी, और यहाँ पे भी टेंशन 20 आएगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये भी खींचेगी। तो दोनों स्प्रिंग खींची भी होगी, दोनों में टेंशन 20-20 होगी। ओके हाँ, और देख ये दिया था मैंने याद कर, मैंने बताया था पुली में डबल टेंशन ट्रांसमिट हो जाती है, तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया था। हाँ ये 2 किलो। हाँ यहाँ पे बताओ S1 की रीडिंग और S2 की रीडिंग। तो मैं बोल दूं S1 की रीडिंग ये देखो, ये पूरी रस्सी एक ही बंदी की है, तो ये बेचारा कहीं जा तो सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पुली नीचे आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी रस्सी अटैच्ड है दीवार से, तो मैं तो कहीं से कोई रस्सी फ्री होने का चांस नहीं है, तो न ये नीचे जा सकता है, न तो ये पुली नीचे आएगी, और अगर पुली नीचे नहीं आएगी तो ये भी नीचे नहीं जा सकता। ये 2 किलो तो मैं तो इक्विलिब्रियम है, तो मैं बोल दूं यहाँ पे mg 20 है और यह mg 20 है, तो मैं बोल दूं S1 की रीडिंग 20 और यह 20 होगी, तो मैं बोल दूं ऊपर टेंशन डबल ट्रांसमिट होती है, याद करो, तो यह 40, तो मैं बोल नीचे 20 ऊपर 40। क्यों? क्योंकि ऊपर डबल टेंशन, याद है पुलिस से डबल टेंशन ट्रांसमिट हो जाती है। ओके हाँ अच्छा सुनो, फिर एक क्वेश्चन ऐसा दिया था, दो किलो। अच्छा सुनो, क्या मैं बोल दूं, इधर लग रहा है mg 20 और इधर भी लग रहा है mg 20, क्या ये सिस्टम चलेगा? क्या इधर 20 इधर 20, क्या ये सिस्टम चलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इसको सीधा करके सोच लो। याद कर मैंने बताया था अंडर ग्रेविटी कैसे करते हैं, सीधा करके अपने द्वारा फोर्स लगा दो, तो वो इसको मैंने सीधा करा, तो ये भी 2 किलो, ये भी 2 किलो, तो मैं बोल दूं इधर देख, मैं बोल दूं तुम 20 उधर लगा रहे हो, मैं इधर लगा रहा हूं, तो मैं बोल दूं नेट फोर्स 0 हो गया। अरे 40 हो गया फोर्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, है 0 हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इधर सोच मूर्ख, इधर 20 लगेगा, ये जैसे ही जाने लगेगा, सुनना, इधर 20 लगेगा, ये जैसे ही जाने लगेगा, ये वाला टांग पकड़ के खींच रहा है, तो नेट फोर्स 0 है। कई बच्चे सोचते हैं 20 एड हो गया, यह ऐसे एड नहीं होता है। यहाँ पे पहले 20 यहाँ लगा, यहाँ टेंशन जनरेट हुई 20 के ऊपर, फिर वो टेंशन यहाँ से मुड़ के इधर आ गई टेंशन, फिर वो मुड़ के यहाँ आ गई टेंशन, तो यहाँ पे टेंशन 20 लगी तो यहाँ नीचे लगा, ये भी कट गए और ये भी कट गए, तो नेट फोर्स 0 है दोनों पे। अरे समझ में आ रही है क्या? नेता मत बनो, सिर्फ सुनो। तो बोल दो आगे 20 पीछे 20, नेट फोर्स 0, तो बोल दो ये सिस्टम चलेगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन 0 और पूरी रस्सी में टेंशन 0 होगी, सॉरी पूरी रस्सी में टेंशन 20 होगी, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 20। खत्म। 100 बात की एक बात यह है, जब भी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछे आप टेंशन निकाल दो इक्विलिब्रियम में, खत्म। तो मैं बोल दूं ये वाले क्वेश्चन मेरे लिए नए है ही नहीं, ये काम तो मैं कर चुका हूं टेंशन निकालने का, तो मुझे स्प्रिंग बैलेंस नाम दे दिया गया, बाकी अल्टीमेटली निकाल तो टेंशन ही नहीं रहे, अल्टीमेटली निकाली तो टेंशन ही है ना बेटा, अल्टीमेटली निकाली तो टेंशन है, नाम स्प्रिंग बैलेंस दे दिया बस। अच्छा अब इधर आओ, अच्छा बताओ ये सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा? कॉमन सेंस है, बताओ कॉमन सेंस है, क्योंकि अगर आप कॉमन सेंस नहीं लगाओगे और फॉर्मूलों के भरोसे जिंदा रहोगे
अगर फॉर्मूला से देखो तो नीचे इधर भी 30 लग रहा है और इधर भी 30 लग रहा है। तो कई बच्चे बोलते हैं कि नेट फोर्स 60 हो गया, जैसे भी एक बच्चे ने बोला भी था कि नेट फोर्स 60 हो गया। ये नेट फोर्स 60 नहीं हुआ बेटा, नेट फोर्स 0 है, क्योंकि इसमें अलग तरीके से सोचा जाएगा। इधर mg लगा, यहाँ की मैं बोल लूं, ए मूर्खों, मैं बोल लूं, इतनी अक्ल नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं तो बीच में नहीं बोल रहे। इधर mg लग रहा है तो मैं बोलूं यहाँ की टेंशन इसको नहीं चलने देगी बेटी। ये जैसे ही नीचे जाएगा ये पूरी रस्सी इसको बोलेगी तू ऊपर चल, ये नीचे जाएगा तो रस्सी कनेक्टेड है तो ये बोलेगी ऊपर चल, तो यहाँ वाला mg इसको जाने नहीं देगा। या यूं सोच लो, ये mg बोलेगा नीचे चल, ये रस्सी से कनेक्टेड है, इसको बोलेगा ऊपर चल, तो बोल दो ये वाला mg इसको जाने नहीं देगा। तो बोल दो दोनों mg एक दूसरे को काट रहे हैं इनडायरेक्टली। और अच्छे से सोचना है, और अच्छे से सोचना तो इसको सीधा कर दो, और अच्छे से सोचना तो इसको सीधा कर दो। तो बोल दो दिस इज 3 kg, दिस इज 3 kg एंड दिस इज सीधा, दिस इज 30 न्यूटन एंड दिस इज 30 न्यूटन। क्या मैं बोलूं सिस्टम पे नेट फोर्स 0 देखो, 30 आगे 30 पीछे नेट 0। यस सर। तो बोलूं सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 होगा। Yes, sir. और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 होगा तो मैं बोलूं इस सिस्टम का इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन 0 होगा तो मैं बोलूं ये चलेगा नहीं, और नहीं चलेगा तो ये 30 हो गई टेंशन। तो पूरी रस्सी में टेंशन 30 होगी इसमें, बोलो। यस सर। तो अब सुनो, या तो वो पूछ लेगा टेंशन, लेकिन वो ज्यादा अच्छा और क्वेश्चन करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस लगा देगा। यहाँ लगा दी है S1, यहाँ लगा दी S2, इसी में फेरबदल कर रहा हूँ, और यहाँ लगा दी S3। अब सारा नॉलेज चेक हो गया तो अब थोड़ा स्प्रिंग बैलेंस भी आ गई। क्वेश्चन होगा वो ये बताओ S1 की रीडिंग कितनी होगी, तो अल्टीमेटली टेंशन ही तो पूछ रहा है। अरे S1 की रीडिंग टेंशन ही तो होगी, तो बोलो कितनी आएगी 30। S2 की रीडिंग 30, S3 की रीडिंग 60। खत्म। हाँ तो कर दी ना बेटा 60, और कैसे करूं, घर चलूं तेरे साथ, बोलो बेटा, कम बोलो, कम से कम बोलो और पढ़ो बस, ठीक है, डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं बोल दूं S1 की रीडिंग 30 न्यूटन या 3 kg वेट भी बोलते हैं। 4 ऑप्शन में 3 kg वेट भी मिलता है। क्या था 3 kg वेट, बस 30 न्यूटन याद है, 3g, तो g की वैल्यू 9.8 होगी तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना। पर इन जनरल हम 10 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, वो 9.8 देते तो भी हम 10 से करते ताकि रफ कैलकुलेशन से आंसर आसपास आ जाए, ठीक है। तो 3 kg वेट का मतलब भी समझ जाओगे ना। यहाँ ये सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा। अच्छा सुनो, रुको रुको, इसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए थे। अरे रुक तो सही, मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, याद है। टेंशन की वैल्यू शायद 16 न्यूटन, देखो क्या दी थी, 24 न्यूटन, 32 न्यूटन दिए थे क्या 4 ऑप्शन दिए थे। चलो नहीं दिए थे तो आप दे दिए। बताओ यार टेंशन कितनी होगी, सोल्व करो इसको, चुपचाप सोल्व कर लो, और जब पूछूं तब बोलना, बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप सोल्व करो, मैं पूछ लूंगा अपने आप। और अब है ना अपने माइक बंद रखना सब, मैं जब बोलूं ना बोलो तभी बोलना, बाकी मत बोलना।
हाँ बोलो, हाँ बोलो, कितना आएगा? 24 आएगा। ए सुनो, 24 आएगा, वेरी गुड। अच्छा मैं सॉल्व करता हूँ, इधर देखो, क्या मैं बोल दूं यहाँ पे 30 लग रहा है एमजी? क्या मैं बोल दूं यहाँ 20 लग रहा है? बताओ कौन जीता? एक कॉमन सेंस से बता कौन भारी है, 3 या 2? हाँ 30 भारी है। तो मैं बोल दूं इन दोनों 30-20 में से 30 डोमिनेट कर दिया, तो बोल दूं ये पूरा सिस्टम यूं जाएगा। तो कॉमन सेंस तो ये कहता है ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। दिस इज कॉमन सेंस। अरे ए कॉमन सेंस, ठीक है? तो वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ये क्वेश्चन करवा दिया था क्या मैंने? ये करवा दिया था क्या? चलो ठीक है। अच्छा सुनो, अब मैं एक काम करूं, 2 किलो और 3 किलो सीधा कर देता हूं, और इधर 30 में लगा देता हूं, और इधर 20 कोई और मेरा दोस्त लगा देता है। बताओ हम दोनों में से जीता कौन? ये मैं हूं, ये मेरा दोस्त है। तो मैं बोल दूं मैं जीत गया, और मैं बोल दूं 5 किलो का ऑब्जेक्ट है, और 30 - 20, 30 चलाने वाला और 20 रोकने वाला है, क्योंकि ये सिस्टम यूं जाएगा। तो बोल दूं 30 तो चलाने वाला और 20 पीछे से टांग खींचने वाला है। तो बोल दूं एफ नेट 10 आ गया। यस सर। तो बोल दूं 10 न्यूटन से चलेगा, तो इसका एक्सेलरेशन सिस्टम का 2 आ जाएगा। तो बोल दूं ये पूरा सिस्टम 2 से एक्सेलरेट होगा, बोलो। तो मैं बोल दूं पूरा सिस्टम 2 से एक्सेलरेट होगा, तो ये सिस्टम 2 से एक्सेलरेट होगा, तो बोल दूं एक्सेलरेशन 2 आ गया। लेकिन मेरे से किसी ने एक्सेलरेशन नहीं पूछा, मेरे से किसी ने एक्सेलरेशन या त्वरण नहीं पूछा, मेरे से टेंशन पूछी, और मैं बोल दूं ये टेंशन इसको चला रही होगी, तो 2 किलो को 2 से चलाने के लिए न्यूटन ने बोला 2 किलो को 2 से चलाने के लिए 4 चाहिए, तो टेंशन 4 हो जाएगी क्या? नहीं, न्यूटन ने ये थोड़ी बोला 2 को 2 से चलाने के लिए 4 चाहिए। न्यूटन ने बोला 2 को 2 से चलाने के लिए नेट फोर्स 4 चाहिए, और उस डायरेक्शन वाला ज्यादा चाहिए जिधर जा रहा है ये, या जिधर एक्सेलरेट हो रहा है। तो बोलो आगे एक्सेलरेट हो रहा है, तो आगे वाला फोर्स नेट 4 का होगा, मतलब नेट फोर्स आगे वाला फोर्स 4 ज्यादा होगा। तो बोलो पीछे 20 लग रहा है, इस अकेले को देखो, और ये वाला ब्लॉक आगे एक्सेलरेट हो रहा है 2 किलो का 2 से, तो बोलो ये टेंशन 4 ज्यादा होगी। तो बोलो ये जो टेंशन होगी, टेंशन वो पीछे वाले 20 से 4 ज्यादा होगी, 20 प्लस 4 ज्यादा। बोलो ये यूं कर लो, T - 20 बराबर m है 2 है, तो बोल दो T - 20 बराबर 2 है, तो T बराबर 20 प्लस a की वैल्यू 2 रखी तो 4, तो बोल दो 24 आ गया। यस सर। बोल मेरे बच्चे, तो बोल दो 24 आ गया। अच्छा क्या एग्जाम में ऐसे करोगे आप? हालांकि ये तरीका सुनो, तुम जो इक्वेशन लगाते थे, तुम जो एक एक इक्वेशन बनाते थे, mg - t बराबर ma, इधर t - 2g बराबर ma, फिर वो उससे तो काफी मच बेटर है। बोलो अरे यार ये कौन है मूर्ख आदमी? मूर्ख ही हो क्या? बिल्कुल। मैं बोल दूं जो इक्वेशन बनाते थे उससे तो बेटर था ये। और देखो, और देखो वो जो तड़प रहा है ना एक बच्चा क्लास में, हाँ इधर देखो, तो मैं बोल दूं उससे तो बेटर है। लेकिन एक और तरीका है। क्या तरीका है? दिमाग से ही हो रहा है। हाँ बोल बेटा क्या कह रहा था, क्यों तड़प रहा था? बोलो, जब बोलूं तो बोला कर, 50 बार समझा दिया, जब मैं बोलूं तो बोला करो, डिस्टर्ब क्या करते हो बीच में क्लास को? हाँ बोल, अब बोल। सर ये टेंशन है। हाँ हितेश, देखो ये यूं जा रहा है, ये सिस्टम यूं जा रहा है, तो वो बोल रहा है टेंशन 20 से तो ज्यादा होगी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो टेंशन 20 से ज्यादा होगी और 30 से कम होगी। 3 किलो नीचे जा रहा है 30 से कम होगी, और 2 किलो ऊपर उठ रहा है 20 से ज्यादा होगी। तो वो तो टेंशन 20 से ज्यादा और 30 से कम होगी, तो टेंशन विल बी 20 से बड़ी और 30 से कम। दिस इज कॉल्ड समझ ऑफ सब्जेक्ट। आपको कितना एनएलएम आता है इस बात से पता पड़ता है, इससे नहीं पता पड़ता है। ये इक्वेशन बना है इससे पता पड़ता है कितनी आपको नॉलेज है। ओके तो अच्छा सुन, इधर देख, इसी में मैं स्प्रिंग बैलेंस लगा दूं,
यहाँ पे भी स्प्रिंग बैलेंस लगा दो। इसकी रीडिंग S1, इसकी S2। एग्जाम में ऐसे देगा तो मैं बोल दूं और अच्छा क्वेश्चन हो गया। बातें वो की वही है, लेवल बढ़ गया, बातें सेम है। तो बताओ कितना आएगा S1 और S2? 24, 48। ओके, 24, 48 खत्म। Yes. सारा तरीका यही। Yes. अच्छा सुनो, अब सुनो, ये देखो, करो, ये नोट करो फटाफट, फास्ट फास्ट फोटो क्लिक कर जल्दी से, हटा दो। Yes. हाँ इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन पे आ गया मैं, इंक्लाइन प्लेन पे आ गया, बोलो। 13. तो सुनना, क्या मैं बोल दूं यहाँ पे mg लगेगा 10 और यह लगेगा mg? नहीं, याद कर, मैंने लास्ट टाइम में समझाया था, mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा और इंक्लाइन वाला mg sin थीटा था, बोलो। बोलो। Yes. और मैं बोल दूं ये mg sin थीटा आ जाएगा बेटा 40 sin 30 और ये आ जाएगा बेटा कितना 20। तो मैं बोल दूं 20 न्यूटन इधर चलाना चाहता है, 10 न्यूटन नीचे चलाना चाहता है, तो 20 न्यूटन इधर चलाना चाहता है। बताओ कौन जीतेगा, दोनों में से डोमिनेट कौन करेगा? मैं बोल दूं ये 20 जीत जाएगा 10 से, तो ये सिस्टम इधर एक्सेलरेट होगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे टेंशन निकालनी है तो मैं ऐसा कर दूं, सीधा कर दूं इसको भी। ये 1 kg, ये 4 kg, और मैं बोल दूं इधर लग रहा है 20, इधर लग रहा है 10, तो मैं बोल दूं ये पूरा हो गया 3 किलो, सॉरी 5 किलो, और मैं बोल दूं ये इधर नेट फॉर 10 आ गया, एफ नेट 10 आ गया, और मैं बोल दूं इसका सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया बेटा 10/5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो। तो बोल दो 2 से एक्सेलरेट होगा पूरा सिस्टम इधर लेफ्ट में। अरे बोलो, समझ में आ गया क्या बेटा? तो 2 से एक्सेलरेट होगा इधर, तो ये पूरा सिस्टम इधर 2 से एक्सेलरेट होगा। अच्छा, अब मैं बोल दूं ये 2 से एक्सेलरेट होगा तो ये वाली टेंशन इस 10 से ज्यादा होगी, तभी तो 2 एक्सेलरेट होगा। बताओ ये टेंशन कितनी होगी? तो बोल दूं ये 10 + 2 12, तो बोल दूं ये टेंशन 12 आ जाएगी। बेटा ये सिस्टम यूं चलेगा, तो मैं बोल दूं यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 20 है, तो नेट फोर्स सिस्टम पे 10 लग रहा है, देखो यहाँ, ये नेट फोर्स 10 लग रहा है, और ये 5 किलो की चीज है और नेट फोर्स 10 लग रहा है इधर। तो मैं बोल दूं इसका एक्सेलरेशन 2 आ गया, बोल लेना बेटा, और एक्सेलरेशन 2 आ गया तो पीछे वाला भी 2 से इधर चल रहा है, और पीछे वाला 2 से इधर चल रहा है, तो t ज्यादा होगी 10 से, कितना 2 ज्यादा होगी 12, खत्म। Yes, sir. क्या ऐसे करोगे? Yes, sir. क्या ऐसे ही करोगे? ठीक, No, sir. नहीं. तो कैसे करोगे? 10 और 20 के बीच में आएगा ना। हाँ, मैं बोल दूं ये ऊपर उठ रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो ये ऊपर उठ रहा है तो टेंशन 10 से तो ज्यादा होगी, और ये नीचे आ रहा है तो टेंशन 20 से तो कम होगी, खत्म। 10 से ज्यादा, Yes, sir. 20 से कम। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज कॉल्ड लॉजिकल फिजिक्स। अरे बोल, MS सर्किट. अरे लॉजिकल फिजिक्स समझ में आई क्या? इंपॉर्टेंट बात ये है कि लॉजिक कैसे लगा के टाइम बचाया और सब्जेक्ट की समझ पता पड़ती इससे, बोलो। अच्छा सुन, यहाँ पे स्प्रिंग लगा दी S1, यहाँ लगा दी एक और S2, रीडिंग बताओ दोनों की सेम आएगी अलग अलग? सेम, क्योंकि अलग अलग आएगी। बहुत बढ़िया, अभी गधे मौजूद है क्लास में, गधे बच्चे हैं अभी क्लास में, अलग अलग सेम आएगी रीडिंग, ये अलग अलग आएगी? सेम आएगी ना। अरे मूर्खों, अलग क्यों आएगी? पूरी रस्सी मासले से टेंशन सेम होगी। इतना पढ़ाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा क्या? तो फिर कह रहा अलग अलग आएगी,
तुक्के मार रहे कई लोग तो बेचारे बैठे बैठे हिडन ट्रायल मेथड लगा रहे हैं। समझ में आ गया? चलो हाँ, तो सर लॉजिक भी लगा लेंगे, सोल्व करना भी आ गया, हर तरीके से कर लेंगे। ओके करो, फोटो क्लिक करो, फोटो क्लिक कर लो। तो सुनो, मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट हो गए स्प्रिंग बैलेंस वाले क्वेश्चन। इंक्लाइन प्लेन पे कैसे मोशन होता है, कैसे इंक्लाइन प्लेन वाला घटक या कंपोनेंट mg sin थीटा होता है, सारी बातें मेरे हिसाब से समझ में आ गई। कैसे दिमाग लगाते हैं, कैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं, कैसे पूरे सिस्टम को एक मानते हैं। ओके अब सुनो, अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। अब लेवल और बढ़ाते, इधर देख, इधर सुनना बेटा। अगर मैं ये क्वेश्चन दूं तेरे से, अब कैसे करोगे? अब सुनना, क्या मैं बोल दूं, इधर देखो, क्या मैं बोल दूं, ये कनेक्टेड देखो, ये पुली, ये वाली पुली और ये 2 kg कनेक्टेड है, देखो। अरे बोल। अच्छा रुक जा, इससे पहले एक चीज और करा रहा हूं, रुकना एक मिनट, हटा दूं। इससे पहले एक चीज और करा रहा हूं मैं, इधर देख। हाँ, ये हाथ में कितना फोर्स लगा है, एक एफ मिनिमम, सो दैट इक्विलिब्रियम में रहे, सो दैट 20 kg will be in equilibrium, 20 kg will be in equilibrium। 20 किलो को इक्विलिब्रियम में रखना, तो कितना फोर्स लगाए यार में? करो, ट्राई करो। आंसर नहीं बोलना, चुपचाप ट्राई कर लो। अच्छा सुनना, क्या मैं बोल दूं, माना इस आदमी ने एफ फोर्स लगाया, माना इस आदमी ने रस्सी को एफ नीचे खींचा एफ, तो इस आदमी ने एफ लगाया, तो वो तो पूरी रस्सी में टेंशन एफ होगी, क्योंकि जब तक कुछ नहीं बोलो रस्सी का मास 0 लेना है। बोलो अच्छा सुनना, अगर पूरी रस्सी में टेंशन एफ होगी या फोर्स एफ होगा, तो मतलब यहाँ पे 2f लगेगा, देखो, क्योंकि याद है पुली के नीचे डबल हो जाता है। दोनों तरफ एफ है, ऊपर लग रहा है तो नीचे 2f होगा। बेटा ये बच्चा लड़का खींचेगा तो वो तो पुली में 2f, तो मैं बोलूँ यहाँ पे भी 2f होगा और ये f होगा, क्योंकि ये पूरी रस्सी यहाँ गई है। तो बोलूँ टोटल 2f प्लस f, टोटल 5f फोर्स लग रहा है इस पे 20 kg पे। बोलो तो बोलूँ 20 kg पे 5f ऊपर लग रहा है और 200 नीचे लग रहा है, mg 200, और मैं बोलता हूँ इसका एक्सेलरेशन 0 है और इक्विलिब्रियम में है, तो बोलता हूँ ये 5f बराबर 200, तो बोलता हूँ f बराबर मैं बोलता हूँ f बराबर कितना क्या 40 न्यूटन आ गया क्या? यस सर। तो क्या मैं बोल दूं 200 न्यूटन की चीज को, 200 न्यूटन वेट वाली चीज को रोकने के लिए बच्चे ने सिर्फ 40 न्यूटन फोर्स लगाया। यस सर।
अगर ये इसको डायरेक्ट एक रस्सी से लटका के खींचता, जैसे लड़का ऊपर फोड़ लगाता, जैसे ऊपर से अच्छा यहाँ पे खड़ा है और यूं पकड़ के खींचता, तो वो तो 200 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ता। तो 20 किलो की चीज को रोकने के लिए डायरेक्ट रस्सी पकड़ता तो 200 का फोर्स लगाना पड़ता। और मैं बोलता अभी यहाँ लटका के पुली लगा के खींचा तो मैं बोलता 40 न्यूटन में ही काम हो गया। तो क्या मैं बोल दूं, सुनो लोड है 200 का और एफर्ट लगा है 40 के, ये बोल दूं मैं एफर्ट है, लड़के के एफर्ट है, एफर्ट लड़के ने जो फोर्स लगाया वो एफर्ट है उसका। तो लड़के ने एफर्ट लगाया 40 का और लोड उठा लिया 200 का। इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बोलते हैं इसको? मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिस्टम। तो सुनना ध्यान से हो, इक्विलिब्रियम। तो बोल दो इक्विलिब्रियम है, तो पहले का आंसर क्या हो गया, कितना फोर्स लगाया, तो बोल दो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, कितना फोर्स लगाया। सेकंड मैकेनिकल एडवांटेज, क्या पूछा, मैकेनिकल एडवांटेज। अरे एम है, ये एम अलग है, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकला इसको, अरे मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, ये सेकंड है। तो बोलो सॉल्यूशन, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, बोलो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा कितना, 5 है बराबर 200। तो बोलो F बराबर 40, यानी सॉल्यूशन फर्स्ट, ये सॉल्यूशन फर्स्ट 40 आंसर आ गया। तो पहले का आंसर आ गया 40 न्यूटन, 40 न्यूटन में काम हो जाएगा, बोलो। अच्छा सेकंड मैकेनिकल एडवांटेज, तो अब मैकेनिकल एडवांटेज नाम से पता पड़ रहा है, नाम से पता पड़ रहा है मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट। हर चीज का एडवांटेज यही होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। अच्छा सुन, यहाँ पर आउटपुट क्या है, तेरे कितना लोड उठाया, तो लोड अपॉन इनपुट कितना है, तेरे एफर्ट, तो लोड अपॉन एफर्ट, बोलो। तो लोड अपॉन एफर्ट बराबर मैकेनिकल एडवांटेज, कितना लोड तेने उठाया और कितना एफर्ट तेने उसके लिए डाले, तो लोड अपॉन एफर्ट। तो बताओ कितना आ जाएगा ये आंसर। तो बोलो लोड कितना उठाया बेटा तेने, तो बोल दो लोड उठाया तेने 200 न्यूटन और मैं बोल दो एफर्ट डाले उसके लिए 40 न्यूटन, तो क्या मैं बोल दो मैकेनिकल एडवांटेज 5 आया। तो 5, आप अपनी लिमिट से 5 गुना ज्यादा आउटपुट दे रहे हो। बोल बच्चे, तो नोट कर ले, इस एक क्वेश्चन से तेरे को सारी बात समझ में आ गई होगी। बेटा मैंने डिस्कवरी पे पता है एक चीज देखी, एक पतला सा आदमी सूखड़ा सा और खूब सारी पुली लगा दी और एक मारुति को जंजीरों से बांध के उन पुली से लाके, और वो आदमी देखता बातें करता जा रहा सामने और धीरे से ही कर रहा, और वो मारुति ऊपर उठ रही, क्योंकि उसने जैसे मैंने यहाँ पे 2 पुली लगाई, तो ऐसी 100 लगा दे, तो बोल दो और ज्यादा फोर्स लगने लग जाएगा यहाँ। तो भारी से भारी चीजें उठ जाएगी। तो पुलिस से अपन मैकेनिकल एडवांटेज उठा सकते हैं। करो नोट कर इसको, जल्दी कर दादू। चलो हाँ अब सुनो, ये देख, अब इस क्वेश्चन को करना है आपको। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है बता देता हूं। पहले तो इसको मैं सोच हो क्या रहा है, तो मैं बोल दूं ये वाला यहाँ पे mg लगेगा 20, ये mg लगेगा 20, पर ये वाला mg तो एंड टू एंड नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये वाली सरफेस को नीचे नहीं जाने देगी, तो यहाँ की पिक्चर तो खत्म हो गई। हाँ अब ये वाला 20 किसी से बैलेंस होगा क्या, बिल्कुल सर होना चाहेगा। किससे, इसके ऊपर जो रस्सी कनेक्टेड है उसकी टेंशन से, इसके जस्ट ऊपर जो रस्सी कनेक्टेड है सर उसकी टेंशन से, और जैसे ही टेंशन आएगी सर वो यहाँ पे टेंशन 2T क्रिएट कर देगी। या T2 लिख दो, चलो T2, यहाँ T1 होगी वहां T2, और मैं बोल दूं वो T2 इसको बोलेगी आगे चल। तो ये तो बैलेंस होना चाहता था, लेकिन इसके बैलेंस होने की वजह से आगे टेंशन जनरेट हो गया, चलने लग गया, तो बोल दूं ये चलने लग गया तो ये भी चलेगा। बोलो तो क्या मैं बोल दूं पूरा सिस्टम चलेगा, क्यों, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो जैसे इस पे फोर्स लगा, इसको रोकने वाली T1 थी, लेकिन T1 ने पुली पे फोर्स लगा दिया, तो पुली ने T2 जनरेट करके 2 kg पे फोर्स लगा दिया और 2 चलने लग गया, 2 चलने लग गया तो पुली नीचे आ गई, पुली नीचे आ गई तो ऐसे रस्सी फ्री हो गई, ये भी चलने लग गया। तो क्या मैं बोल दूं पूरा सिस्टम ही चलने लग गया। अरे बोलो, तो सुनना ध्यान से, तो ये बात तो तय, ये सिस्टम चलेगा। अब सुनो, इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें वो सिंगल रस्सी से कनेक्टेड ऑब्जेक्ट थे, याद कर, याद करो, ये दोनों एक ही रस्सी से कनेक्टेड थे, जो चल रहे थे वो दोनों एक ही रस्सी से कनेक्टेड थे। तो याद अपन ने दोनों का सॉल्यूशन ए मान लिया,
Yes, sir. तो मैं बोल दूं इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक रस्सी भी अलग अलग रस्सियों से कनेक्टेड है। एक रस्सी से तो ये पुली और ये कनेक्टेड है, फिर अगली रस्सी से कनेक्टेड है। तो मैं बोल दूं इस बार इन दोनों 2-2 किलो में कोई रिलेशन नहीं है। Yes, sir. है सर, कैसे है? मैं बोल दूं अगर तू इसको पकड़ के बैठ गया तो वो भी नहीं चलेगा। देख मैं इसको पकड़ के होल्ड करके बैठ गया, बता वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो क्या मैं बोलूं ये चलने से रुक गया, जबकि मैंने तो इस पे असर डाला था, तो मैंने इस पे असर डाला तो असर उस पे भी पड़ा, इसको रोका तो वो भी रुक गया, क्योंकि ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। कैसे? इस पुली के थ्रू। मैं बोल दूं ये पुली इसके चलने से चलेगी और ये चलेगी तो ये चलेगा, तो मैं बोल दूं इस पुली की वजह से ये चलेगा और ये पुलिस की वजह से चलेगी, तो मैं बोल दूं दोनों 2-2 किलो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। Yes, sir. ए बेटा, कच्चे तेल के दामों में ऊंच नीच हुई या इसमें सऊदी अरब में और अमेरिका में कोई क्लेशेस हुए, अपन सोच रहे अपने में कोई असर नहीं पड़ा, पता पड़ा पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो असर इनडायरेक्टली रूप से अपने ऊपर ही पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पड़ेगा। तो सुनना, ये दोनों है, देखो समझाता हूं, ये दोनों है सगे भाई। तो इसके चोट लगी तो मेरे भी बहुत दर्द हुआ। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट फर्क पड़ गया घर में। हैंड टू हैंड इसके चोट लगी, सबसे पहले असर अपने पे ही हुआ। ये हो गया बेटा मामा का लड़का, ये दोनों आपस में मामा के लड़के। बेंगलोर में मेरे मामा के लड़के की चोट लगी तो मुझे 2 दिन बाद पता पड़ा, मुझे भी दुख हुआ। अल्टीमेटली मेरे को भी तकलीफ हुई, लेकिन हाँ उतनी नहीं जितनी ये डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। वो मामा के लड़के सगे भाई है। बोलो। अच्छा सुनना, अब सगे भाइयों का रिलेशन तो साफ साफ दिख गया कि जितने से तू चलेगा मैं भी चलूंगा, तेरे को पापा ने 100 रुपए दिए तो मैं भी लूंगा। मामा के लड़के का रिलेशन डायरेक्टली दिखेगा, तो अब उसको देखना पड़ेगा। मामा के लड़के के कुछ होने से हमारा क्या होगा वो देखना पड़ेगा। अब सुन, अब मैं बोल दूं, सुनना ध्यान से। यहां पर मैंने दोनों एक्सेलेरेशन अलग लिखे, देख ध्यान दे, एक को A1 एक को A2 कर दिया, दोनों को A नहीं करा। इन दोनों के चलने में जो रिलेशन आएगा उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या बोलते हैं बेटा? कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो इनके में आपस में संबंध देखना है। कंस्ट्रेंट रिलेशन, तो इनमें आपस में संबंध देखना है। मुझे ये देखना ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं कैसे। चलो आ जाओ। अब सुनो ये क्वेश्चन, सुनो। अब इसमें अपन वेरिएबल घटाते हैं, तो मैं बोल दूं अगर यहाँ टेंशन T हुई तो ये 2T होगी कंफर्म, क्योंकि पुली का कोई मास नहीं है। पुली और रस्सियों का मास 0 दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस। तो मैं बोलता हूं अगर पुली का मास नहीं है तो मैं तेरे को सिखा चुका हूं, अगर पुली का मास नहीं होता है तो नीचे अगर टेंशन दोनों तरफ TT लग रही होती है तो ऊपर वाली T डैश डबल होती है। याद कर, मैंने बताया था पुली डबल टेंशन ट्रांसमिट करती है तब जब पुली का मास 0। बोलो। तो मैं बोल दूं जो इस रस्सी में होगा उसका डबल ऊपर होगा, तो मैं जबरदस्ती का T1 T2 लिख के T2 बराबर 2T1 क्यों लिखूं? मैं अब ये सीधा काम में लूंगा कि पुली के ऊपर टेंशन डबल है, तो मैं यहाँ T या 2T, तो मैं दूं एक वेरिएबल घट गया मेरा, एक वेरिएबल घट गया। सुन, मैं T1 लिखता, T2 लिखता, T2 बराबर 2T1 लिखता, फोकट की एक इक्वेशन बनाता, T1 और T2 में रिलेशन बनाता, इससे बढ़िया डायरेक्ट T और 2T लिख दिया मैंने। Yes. ना इक्वेशन लिखी ना रिलेशन बनाया, डायरेक्ट मुझे पता था, लिख दिया डबल टेंशन। ओके सर, लेकिन अभी भी A1 A2 में कुछ क्लियर नहीं हुआ। अब सुनना, जब तक A1 A2 में क्लियर नहीं होगा मैं अटका रहूंगा। बताता हूँ क्यों। मेरे पास एफबीडी बनाने के लिए 2 चीजें, 1 और 2, तो मेरे पास 2 एफबीडी बनेंगे, लेकिन अननोन 3 है, अज्ञात 3 है, एक T, एक A1 और एक A2। तो तू चाहे जितनी माथापोड़ी कर ले यार, T, A1 और A2 3 अननोन अभी भी है। वैसे 4 होते हैं, अगर यहाँ T1 T2 लिखता तो 4 होते हैं और 4 इक्वेशन चाहिए होती। फिर मैं पुली का भी एफबीडी बनाता तो 1 2 3 एफबीडी बनते और 4 अननोन होते हैं। तो मैंने इस बार पुली का डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, ना पुली का एफबीडी बनाया ना T1 T2 करके, सीधा पुली के एफबीडी से T2 बराबर 2T1 आता और डायरेक्ट कर दिया। तो मैं बोल दूं एक पुली का एफबीडी गायब कर दिया और एक अननोन गायब कर दिया, तब भी 2 इक्वेशन, 2 एफबीडी और 3 अननोन है, 2 इक्वेशन और 3 अननोन है। तो मैं बोल दूं सोल्व तो नहीं होगा, कितना ही कर ले सोल्व नहीं होगा। क्या मैं बोल दूं आप कुछ भी कर लो, ये सोल्व तो नहीं होने वाला आपसे अभी। Yes, sir. तो क्या करें बताओ।
तो अब आपको A1 और A2 में मामा के लड़के में और आप में रिलेशन निकालना ही पड़ेगा कि क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो चलो आ जाओ देखते हैं मेरे मामा के लड़के से मेरे पे क्या फर्क पड़ता है। तो कांस्टेंट रिलेशन, तो सुनो इस क्वेश्चन को मैं यहीं रोक रहा हूं और मैं पहले पूरी जानकारी ले रहा हूं। बुआ के लड़के से मेरे ऊपर फर्क, मामा के लड़के से मेरे ऊपर फर्क, ताऊजी के लड़के से फर्क, सारे फर्क एक साथ देख लेता हूं। मतलब मैं पहले कांस्टेंट रिलेशन समझ के आता हूं, फिर ऐसे क्वेश्चन ट्राई करूंगा। अभी तो एक पुली लगी, अभी मैं 4-4, 5-5 पुलियां लगूंगा। ओके Okay, sir. तो इस क्वेश्चन पे थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, है ना, और इसको मच्छर बना के मार डालेंगे। और उससे पहले कांस्टेंट रिलेशन देखते हैं। सर, हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग भी कर दो थोड़ा इसको। नहीं नहीं छोड़ दो, हाथ छोड़ो, बैठ जाओ, बार बार डिस्टर्ब मत करो मेरे को। कर रहा हूं अपना नेट कनेक्शन बेटा अच्छे से अच्छे करवा लो। बढ़िया है सर। बेटा एक्स्ट्रा मत बोलो मोजिश। मना कर रखा ना मैंने। हाँ एक बार में समझ जा बेटा। हाँ बोलो। अब सुनो ये कांस्टेंट रिलेशन के कुछ क्वेश्चन लिखे, सुनना ध्यान से हो। अब मुझे मेरे और मेरे मामा के लड़के के बीच में रिलेशन देखना है, सुनना हो। अच्छा सुनो, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का या रिलेशन बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप एक को चलाओ, दूसरे को रोक के रखो, फिर देखो उसके चलने से दूसरे पे क्या फर्क आया। जैसे मैं इस 2 kg को आगे सरकाता हूँ, बहुत ध्यान देंगे सारे लोग। मैं इस 2 kg को आगे सरकाता हूँ, मैं बोल दूं ये यहाँ जाएगा, मैं बोल दूं ये यहाँ क्या जाएगा, ये आगे आ जाएगा, तो मैं बोल दूं अब देखो जैसे ही आगे सरका मैं बोल दूं पुली, ये दोनों कनेक्टेड है। मेरे और मेरी मम्मी के बीच में रिलेशन है, हम डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे ही मैं आगे सरका मेरे कुछ हुआ तो मम्मी थोड़ी तकलीफ में आ जाएगी, और मम्मी तकलीफ में आई तो ये बात फोन के थ्रू मामी के पास पहुंचेगी, तो मामा का लड़का भी तकलीफ में आ जाएगा कि यार भाई के क्या हो गया, पर फोन के थ्रू पहुंचेगी। तो मैं बोलूं जैसे ये 2 किलो आगे सरका ये पुली आगे सरक गई, लेकिन अभी इसको बस पता पड़ने दे, इसको शांति रख।
मैं बोल दूं ये आगे सरकता तो सबसे पहला सर पुली पे आता है, और मैं बोल दूं ये एक्स आगे सरकता है, इधर देख इसको हटा भी, ये 4 था इसको साइड में, मैं बोल दूं सबसे पहले ये एक्स सरका, तो मैं बोल दूं पुली एक्स सरक गई, और मैं बोल दूं पुली एक्स सरक गई तो ये 2x नीचे आ जाएगा। सर ये 2x कैसे लिख दिया? सर 2x कैसे लिख दिया? मैं बोल दूं पुली अगर x आगे जाती है तो ऊपर भी x और नीचे भी x रस्सी फ्री होती है, टोटल 2x रस्सी फ्री होती है। कई बच्चे सोचते हैं सर ये भी तो हुई, नहीं ये तो वापस यहाँ लग जाएगी, ये वाली रस्सी तो वापस यहाँ आ जाएगी, मतलब ये 2x फ्री मिलेगी। तो जैसे ही पुली आगे जाती है डबल रस्सी फ्री होती है, पुली x आगे जाती है 2x फ्री होती है, और वो पूरी 2x घूम के इसको मिलने के लिए तैयार है, तो 2x रस्सी सिमट गई। Yes, देखो समझ में आया नहीं आया? जल्दी मत करना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जल्दी करते तो पूरी आगे का गड़बड़ हो जाएगी। okay. जैसे ही 2 किलो x चलता है, पुली x चलती है, तो यहाँ 2x रस्सी फ्री होती है, तो यहाँ विरोध में वो तो 2x नीचे आ जाएगा। क्या मैं बोल दूं? क्या मैं बोल दूं जो मेरे ऊपर असर हुआ, मामा के लड़के पे डबल असर हुआ? सर ऐसा कैसे हो? हितेश समझ नहीं आ रही क्या? मैं बोल दूं ये x आगे सरका तो 2x रस्सी फ्री हुई, तो ये डबल नीचे जाएगा। अच्छा अगर इसके x सरकने से 2x नीचे जाता है, तो मैं बोल दूं अगर ये 1 सेकंड में 4 चलता है तो ये 8 चलेगा। वेलोसिटी होती है 1 सेकंड में कितना चला, अगर 1 सेकंड में 4 चलता तो ये 8 चलेगा। तो मैं बोल दूं अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी v डैश बराबर 2v होगी, खत्म किस्सा। अगर उसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन a डैश बराबर 2a होगा। जो चेंजेस इसमें होंगे उसके डबल इसमें होंगे। अब बोलो समझ में आया? ओके 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 हो गया, एक साथ बोलो, पीछे से मत ले रहा हूं। हाँ तो ये a डैश बराबर हो गया, या v डैश बराबर 2v, तो मतलब इसका आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकंड, खत्म किस्सा। Yes, sir. हाँ अब सुन v डैश बराबर आ गया 2v एंड दिस इज 8 मीटर पर सेकंड। सर ठीक है, हाँ यहाँ आ जाओ। अब सुनो, अब ऐसा कैसा आप सोचो, चुपचाप सोच लो, मैं पूछूं तब बोलना। सोचो सारे लोग, मन में, पेन कोई नहीं चलाएगा, मन में उसको आगे सरकाओ, बिल्कुल मन में, सब दिमाग में चलेगा। हाँ हितेश बोल। सर ये 5 से लगे 40 मीटर पर सेकंड चलेगा। देख सुन ऐसे मैं बोल दूं ये x आगे सरकेगा, सबसे पहले देख एक और समझा रहा हूं, ये x आगे सरकेगा तो ये x आगे सरकेगा, और जैसे ही x आगे सरकेगा मैं बोल दूं यहाँ से डबल रस्सी फ्री होगी, तो ये 2x रस्सी तैयार है। यहाँ पे देख x आगे सरका, पुली x आगे सरकी, तो मैं बोल दूं यहाँ पे 2x रस्सी तैयार है। यस सर। और उस 2x रस्सी को ये लेके ये 2x नीचे सरकेगा, और जैसे ये 2x नीचे सरकेगा मैं बोल दूं यहाँ से 4x रस्सी तैयार है मेरे बच्चे, वो 2x नीचे है तो 4x रस्सी तैयार है। Yes, sir. तो ये मेरे पास 4x रस्सी, और मैं बोल दूं ये 4x नीचे आएगा, इस 4x रस्सी से पुली 4x, और जैसे ये पुली 4x नीचे आएगी मैं बोल दूं मेरे बच्चे 8x रस्सी तैयार है मेरे पास 8x। यस सर। वापिस देख, इधर देख मेरा हाथ, ये पुली है, इस उंगली पे पुली है, इस उंगली पे ब्लॉक है। मैं बोल दूं टक करके ब्लॉक आगे सर का पुली आगे x गई, 2x रस्सी फ्री हुई, वो 2x से देख ये 2x नीचे गया, ये 2x नीचे गया तो यहाँ 4x रस्सी फ्री हुई, वो 4x नीचे गया तो यहाँ से 8x रस्सी फ्री हुई, तो बोल दूं इसकी वेलोसिटी 8 भी आ जाएगी। Yes, sir. अरे बोलो। यस सर। हाँ यहाँ आ जाओ, बोलो यहाँ क्या होगा। मैं बोल दूं ये देख, ये m ऊपर सरकेगा, अरे बोल। और ये जैसे ही हम ऊपर सरकेगा, बता कौन ऊपर जाएगा। ये हम ऊपर जाएगा तो बता क्या होगा। ये हम ऊपर सरकेगा तो मैं बोल दूं ये पुली ऊपर चली जाएगी,
ये हम ऊपर जाएगा तो ये पुली ऊपर चली जाएगी, देखो दोनों पुलियां ऊपर चली जाएगी क्योंकि ये रोड से बंधी हुई, रोड से। Yes, sir. तो मैं बोल दूं ये जैसे ही x ऊपर जाएगी तो यहाँ से x और x 2x रस्सी यहाँ से 2x रस्सी यहाँ से, तो मैं बोल दूं 2x यहाँ से x यहाँ से x यहाँ से x यहाँ से, तो 2x + 2x 4x तो ये हो गई। Yes, sir. और ये देखिए ये भी ऊपर चला गया, देखिए ये भी तो ऊपर गया यहाँ से, ये वाला पॉइंट है। Yes, sir. देखो ना बेटा, ये ऊपर जाने से ये रोड ऊपर गई, ये रोड ऊपर गई, तो यहाँ से 2x यहाँ से 2x और ये भी तो ऊपर गया, ये देख ये। तो मैं बोल दूं x रस्सी यहाँ इकट्ठी हो गई और 2x यहाँ हो गई और 2x यहाँ हो गई, तो बोल दूं x 2x 2x तो टोटल 5x होगी, 2x 2x 4x और x 5। तो बोल दूं जैसे ऊपर आ गए पूरी 5x रस्सी, ये पूरी 5x रस्सी ऐसे लिपट के यहाँ से आ जाएगी, तो बोल दूं ये 5a होगा। देखो समझ में आया क्या? सर नहीं आया, एक बार और बता दीजिए। इधर देख, ये देखो सुनना, इधर देख, ये है सारा हिसाब। अब मुझे देखना इसके चलने से क्या असर आ रहा है, इसके चलने से मेरे पे क्या असर आएगा। तो देख, ग्रीन कलर से बना रहा हूं मेरे बच्चों, ये देखो ग्रीन कलर से, ये दिख रहा ग्रीन वाला डायग्राम, बोलो ये ग्रीन वाला। तो मैं बोल दूं ये देखो एक्स ऊपर सरका अपनी जगह से, ये एक्स ऊपर सरका, ये देख, ये देखिए ब्लैक लाइन और ग्रीन लाइन में अंतर एक्स का देख, ये ब्लैक लाइन से ग्रीन लाइन एक्स ऊपर सरक गई। Yes, sir. ये रहा, ये दिख रहा है? Yes, अच्छा मैं बोल दूं इसका मतलब ये वाला ब्लैक वाला पॉइंट यहाँ आ गया, देख, ये देख, इस पॉइंट को देखो सब लोग, तो बोल दूं एक्स रस्सी तो ये फ्री हो गई, देख। अब इसको यहीं रोक के रख, ये जैसे ऊपर गया, ये देख, ये वाला जो ब्लैक पॉइंट था ये ऊपर सरक गया, तो यहाँ से रस्सी सिमट गई एक्स, देखो पहले, सिर्फ इसको देखो, ये जैसे ऊपर गया ये, तो बोल यहाँ से एक्स रस्सी इकट्ठी हो गई, क्योंकि जितना ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ये इस वाली आर्म में एक्स रस्सी इकट्ठी हो गई, देख। yes, sir. वो बोलो जिसके समझ में नहीं आया था। हाँ अब मैं बोलूं जैसे ये पॉइंट यहाँ आया, तो बोलूं ये आ गया, ये देख, ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये वाला, ये देखिए ये पुली ऊपर चली गई, ये रोड ऊपर सरकी, ये देख टक, तो ये नई रोड, ये वाली ग्रीन रोड हो गई, ये देख, ये रोड पहले थी, ये सड़क के ही वहां गई, ये देखिए ये। Yes, sir. तो मैं बोल दूं ये जैसे ही रोड ऊपर एक्स गई, तो बोल दूं यहाँ से फिर से x 2x रस्सी फ्री हो गई, तो बोल दूं यहाँ से x इधर से और x इधर से, तो बोल दूं यहाँ 2x रस्सी एक्स्ट्रा गई। देखो Yes, sir. Yes. ये ऊपर गया तो ये पुली ऊपर गई, तो ये x और x 2x रस्सी इकट्ठी हो गई है, देख यहाँ पे। Yes, sir. और मैं बोल दूं वही सेम काम यहाँ पे भी होगा, ये देखो ये रोड फिर ऊपर आ गई हो, तो यहाँ से फिर से x और x 2x रस्सी सिमट के यहाँ गई। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं बोल दूं इधर देख वापिस, क्या मैं बोल दूं यहाँ से देखो ये रोड ऊपर गई टक, ये वाली ये मार्कर का ढक्कन दे, ये रोड ऊपर गई टक, तो यहाँ से x रस्सी फ्री, ये रोड ऊपर गई टक, तो यहाँ से x रस्सी, तो 2x x टोटल 5x रस्सी अवेलेबल है, देखो। Yes, sir. अब देखो ये रस्सी का नया ब्लैक डायग्राम बना रहा हूँ,
यहां से स्टार्ट हो रही है रस्सी, ये देखिए ये यूं जा रही है और यहां से लिपट के आएगी, क्योंकि अब ये पुली यहां आ चुकी है, ये देखिए इस ग्रीन वाले पे लिपट जाएगी, फिर यहां पे भी इस ग्रीन वाले पे लिपट जाएगी, ये देख बोलो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं ए इधर देख, ये हो गई है, तो मैं बोल दूं ये 2x और x टोटल 5x रस्सी मिल गई इसको, तो 5 गुना इफेक्ट आएगा इस पे। Yes, sir. कितने लोगों को समझ में आ गया? फिर धीरे धीरे हाथ खड़े कर रहे हैं, ठीक है बेटा? हाँ अब सुनो, तो ये तो सारी बात समझ में आ गई। हाँ यहाँ देखो इस पे, ये बोलो, तो मैं बोल दूं इसका एक्सेलरेशन 2 है और इसका 4 है, दोनों चल रही है, ये m मास है, m1 m2 है, 2 मास है। हाँ बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका करो, ट्राई करो मन में, आंसर कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप कर लो। हाँ आप सुनो, क्या मैं बोल दूं आगे सरकेगा, देख तो बोल दूं यार रस्सी इकट्ठी हो जाएगी और ये इधर सरकेगा, तो बोल दूं यार रस्सी इकट्ठी हो जाएगी, बोलो। Yes, sir. अच्छा बताओ एक सेकंड में यहाँ पे कितनी रस्सी इकट्ठी होगी? तो बोल दूं अच्छा वो वेलोसिटी नहीं दी है मैंने, तो बोल दूं यहाँ पे रस्सी x1 होगी और यह x2 होगी, तो बोल दूं ये दोनों रस्सियां काम में लेके ये कितना नीचे जाएगा मतलब, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 रस्सी आएगी, तो बोल दूं ये कितना नीचे जाएगा? तो बोल दूं x1 प्लस x2/2। सर ये y2 क्यों करा? सुन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ रस्सी 2 इकट्ठी हुई और मान लो यहाँ रस्सी 4 इकट्ठी हुई, ये 4, तो बोल दूं 2 और 4 6 रस्सी है मेरे पास, यूं ही एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ 2 हुई या 4 हुई, टोटल 6 रस्सी है, तो मैं बोल दूं ये जब नीचे जाता है, यहाँ इधर देखो ये पुली जब नीचे आता है, तो मैं बोल दूं इसको नीचे आने के लिए दोनों तरफ रस्सी चाहिए, तो मैं बोल दूं अगर इस पुली को x नीचे लाना है, अगर इस पुली को x नीचे लाना है, तो बोल दूं 2x रस्सी की जरूरत पड़ेगी, दोनों तरफ लगानी पड़ेगी। Yes, sir. बेटा देखो ना, दोनों तरफ रस्सी रिक्वायर्ड है, तो बोल दूं अगर आप पुली को x नीचे लाना चाहते हो तो 2x रस्सी चाहिए, तो मैं इस बात को भी बोल दूं अगर आपके पास 6 रस्सी है तो बोल दूं दोनों तरफ 3-3 लगेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा, बोलो। Yes, sir. तो आपके पास जितनी रस्सी दोनों तरफ से अवेलेबल होगी उसका आधा नीचे जाएगा ये। बोल। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? पक्का। जल्दी नोट करो इसको, नोट करो, फिर 2-4 क्वेश्चन फोटो क्लिक कर लो घर पे, समझना, फिर 2-4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं। तो इसका एक्सेलरेशन था 4, तो a2 4 था, a1 2 था, तो मैं बोल इसका आ जाएगा a1 प्लस a2/2, तो मैं बोल दूं 2 प्लस 4/2, 3 मीटर पर 3 के एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करेगा ये, बोलो, क्योंकि 2 और 4 6/2, 3 रस्सी दोनों तरफ लगेगी, तो सारे रिलेशन इस टाइप से ही होंगे, a1 प्लस a2/2, v1 प्लस v2/2, ओके? Okay, sir. अच्छा अब सुनो, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, इधर सुनो, हाँ इधर देख, चलो 1-2 चीज इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी तो इसकी कितनी होगी बताओ?
इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड। हाँ बोलो, ये 2 क्वेश्चन और करो, उसके बाद फिर अपन इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स उठाते हैं। हाँ बोलो, अगर इसकी 10 है तो इसकी कितनी होगी? 5 अब सुनो सुनो, कई बार बच्चे को कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको 10 चलाऊं कैसे? तो हमेशा पहले उसको चलाओ जिससे रस्सी फ्री होगी। तो मैं बोलूं इसके चलने से पुली आगे जाएगी और रस्सी फ्री होगी। यस सर। हमेशा उसको पहले चलाओ जिससे रस्सी फ्री होगी। तो मैंने बोला माना इसकी स्पीड v डैश है, तो मैं बोलूं अगर ये x आगे सरकता है, इधर देखो, ये अगर x आगे सरकता है तो बोलूं ये पुली भी x आगे सरकेगी, और मैं बोलूं ये पुली x आगे सरकेगी, तो मैं बोलूं यहां से x और यहां से x, 2x रस्सी अवेलेबल हो जाएगी यहाँ। सॉरी, 2x रस्सी यहाँ नीचे अवेलेबल हो जाएगी चलने के लिए। मैं चलेगा तो ये था ना, ऊपर अवेलेबल करा के क्या करोगे? तो घूम के इधर ही आनी है, बोलो। तो बोलते हैं 2x रस्सी अवेलेबल हो गई। ये लोग x आगे जाता है, पुली x आगे जाएगा तो 2x रस्सी अवेलेबल हो गई। और मैं बोल दूं उससे ये चलेगा, तो मैं बोल दूं 2x रस्सी की वजह से 10 है तो x की वजह से 5, तो बोल दूं v डैश का डबल बराबर v है, ये v इस v डैश का डबल है। जितना ये चलता है उसका डबल ये चलता है, तो बोल दूं और v की वैल्यू 10 दी है इस बार, तो 2v डैश बराबर 10, तो v डैश बराबर 5 आ गया। इसकी जो जो आपको अननोन है, अननोन की जो स्पीड होगी नोन की उसकी डबल होगी, और नोन की 10 है तो अननोन की 5 हो गई, खत्म। यहाँ आ जाओ, बिना पेन चलाए मैं कुछ भी डायग्राम नहीं बनूंगा, आप डायरेक्ट बताओ, बोलो इसके चलने से कितनी रस्सी फ्री होगी? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 2, बोलो। हाँ, इसके चलने से 8, इससे 2, इससे 8, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई? 10। और मैं बोल दूं ये नीचे जाने के लिए दोनों तरफ रस्सी खाता है, और मेरे पास टोटल 10 है, तो बोल दूं दोनों तरफ 5-5 लग जाएगी। अरे टोटल 10 है, तो मैं बोल दूं दोनों तरफ 5-5 काम आएगी। इधर देख, क्या बोल दूं, यहां से 2 और 8 10, तो 5-5 दोनों तरफ खाएगा, तो बोल दूं ये पुली 5 नीचे आ जाएगी। यस सर। बेटा यहाँ से 10 रस्सी फ्री हुई, उस 10 में दोनों तरफ 5-5 लेके, तो मैं बोल दूं 10 में से दोनों तरफ 5-5 लगेगी, तो ये 5 नीचे आ जाएगी पुली, क्योंकि 5-5 रस्सी दोनों तरफ लगी, 5 फ्री हुई तो 5 नीचे, और जैसे ही 5 नीचे तो ये भी 5 नीचे आ जाएगी, और ये 5 नीचे तो यहाँ दोनों जगह रस्सी 10 फ्री होगी क्या? बेटा पहले 10 से 5 नीचे आई, और ये 5 नीचे आई, तो ये दूसरी पुली 5 नीचे आई, तो यहाँ से वापस 10 रस्सी फ्री हो गई, तो वो 10 लेके ये 10 नीचे आएगा, और ये जैसे ही 10 नीचे आया तो बोल दूं दोनों तरफ 10-10 रस्सी फ्री हो गया, पूरा 20 नीचे आ गया, तो बोल दूं v डैश बराबर 20 मीटर पर सेकंड। बोलो। यस सर। अरे बोल। जी सर। यस सर। तो मेरे को लगता है कांस्टेंट तेरे समझ में आ गया। अरे बोलो। हाँ सर। लेकिन बेटा लेकिन ये कांस्टेंट का एक पार्ट हुआ, ये तो एक भाग है, एक और टाइप का कांस्टेंट रिलेशन होता है,
एक और टाइप का कांस्टेंट संबंध होता है, वो भी अपने को पढ़ना है, तो वो भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। इधर सुन, एक और होता है थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला। इधर देख, जैसे रोड लगा दी यहाँ पे, ये रोड लगा दी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एल लेंथ की रोड है, ये एल लेंथ की रोड है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब क्या होता है बेटा, सुनना ध्यान से, ये जैसे मान लो थीटा एंगल है, ठीक है, वो पूछते हैं आपसे कि अगर किसी समय पर इसकी स्पीड, या चलो हाँ इसकी स्पीड va है, तो इसकी स्पीड बताओ। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने देखे होंगे इसे। v भी बताओ ए va की टर्म्स में, है ना, तो यार u लिख देंगे, ये v नोट है, ये v नोट है, तो ये बताओ v भी बताओ v नोट की टर्म्स में। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे आपने? अच्छा सुनो, और देख, और देख, उसके बाद ऐसे नाम होगी, दो तीन क्वेश्चन कॉमन है जो खूब कराए जाते हैं। जैसे बोट है, ये पानी में चल रही है, और ऐसे इसको ऐसे गुजार देते हैं पुली पे से, ठीक है, ये, और फिर ऐसे पूछ लेते हैं थीटा है, और बोट की स्पीड v नोट आगे, तो इस मास की स्पीड नीचे की तरफ बताओ v डैश, ये है ना, ये भी पूछ लिया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये एक डिफरेंट टाइप का कंस्टेंट रिलेशन है, जिसमें डिफरेंशिएशन अवकलन करके निकालना होता है। सर कैसे समझाता हूं, पहले सुनना ध्यान से। ये देखो, क्या मैं बोल दूं मेरे को नीचे वाली स्पीड v नोट पता है इस पॉइंट की, तो क्या मैं बोल दूं इसका है, ये रोड अगर किसी के सहारे रखी है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से फील आएगी आपको। इधर देख, ये रोड किसी के सहारे रखी है, ये यूं सहारे पे रखी है, तो क्या मैं बोल दूं ये रोड यूं गिरेगी? देख, पहले यूं सीधी थी, देख, तो बोल दूं पहले सीधी थी, जैसे ये गिरने लगी, ये थीटा बदलेगा, देख, हॉरिजॉन्टल से पहले 90 डिग्री था, देख, पहले यूं थी तो 90 डिग्री था, अब मैं बोल दूं जैसे ही गिरेगी, तो मैं बोल दूं जैसे ही गिरने लगेगी, मैं बोल दूं देख पहले नीचे वाली स्पीड ज्यादा, देख, यहां देख, ये मार्कर मेरा यूं है, देख, ये देखिए, मैं बोल दूं शुरू में जब गिरेगा, देख तो नीचे वाला, ये देख, एक तो इसको देख और इसको देख, इस नीचे वाले पॉइंट को और ऊपर वाले पॉइंट को देख, ये मेरे ऊपर वाले अंगूठे को देख और नीचे वाले अंगूठे को देख, बता कौन तेज चल रहा है? नीचे वाला। तो मैं बोलूं जब 90 डिग्री है, जब 90 डिग्री से गिरना चालू करती है, तो नीचे वाली स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ऊपर वाली न के बराबर होती है। देख, ऊपर वाला अंगूठा न के बराबर सरक रहा है। तो मैं बोलूं शुरू में थीटा बराबर 90 डिग्री पे, मैं बोलूं VA बहुत ज्यादा, सॉरी VB बहुत ज्यादा होगा VA की तुलना में। ये पॉइंट बहुत कम चलेगा, ये बहुत ज्यादा चलेगा शुरू में। देख, अच्छा जब रोड गिरने वाली होगी, तब देख, जब रोड गिर रही होगी तब देख, मैं बोल दूं जब गिर रही होगी तब देख, कौन ज्यादा चल रहा है? ए। तो मैं जब रोड गिर रही होगी तो ए ज्यादा चल रहा है, बी बहुत कम चल रहा है। तो मैं रोड जब गिर रही होगी थीटा बराबर 0, क्योंकि मैंने थीटा क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से लिया है, तो थीटा बराबर 0, फिर मैं बोल दूं वीएम, अच्छा वीए बहुत ज्यादा होगा। बोलो, अच्छा 45 डिग्री पे देख, 45 डिग्री पे देख, हाँ एक जैसी लग रही है। देख तो दोनों चलते हुए दिख रहे हैं, दोनों अच्छे खासे चल रहे। देख सेम तो नहीं, हाँ बस मुझे अंदाजा लग रहा दोनों एक जैसे चल रहे, मतलब दोनों चल रहे हैं बहुत कुछ। जैसे शुरू में लग रहा था यही चल रहा है, ये नहीं चल रहा, बाद में लग रहा था ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, लेकिन अभी दोनों चलते हुए दिख रहे हैं अच्छे खासे। अब इक्वल है या नहीं है बाद में देखेंगे। बोलो। तो मैं बोल दूं थीटा बराबर 45 पे, VA VB दोनों है, दोनों लगभग इक्वल जैसे दिख रहे हैं मुझे। तो
मतलब इतना कुछ बहुत बहुत ज्यादा आया, बहुत बहुत कम नहीं होंगे, बोलो। तो मैंने पहले सोच बिठाई अपनी क्वेश्चन पे, तो सोच से मुझे लगा कि शुरू में तो बी बहुत चलेगा, लास्ट में ए बहुत चलेगा, बीच में दोनों बराबर टाइप चल रहे हैं। चलो, क्या इक्वेशन भी यही बोलनी चाहिए? तो आ जाओ इक्वेशन देखते हैं। तो मैं बोल दूं इसका नीचे गिरना, इसका नीचे गिरना, तो मैं बोल दूं ए की नीचे की तरफ स्पीड है, तो मैं बोल दूं इसका नीचे गिरना वाई निर्देशांक कम होने को बताता है, वाई कोऑर्डिनेट के घटने को बताता है। देखो, तो मैं बोल ये वी नॉट जो होगा वो होगा बेटा डी वाई बाई डी टी, पर सेकंड वाई का चेंज होना, क्योंकि रोड जब इसके सारे नीचे गिरेगी तो ए बिंदु नीचे आएगा। तो मैं बोल दूं इस ए पॉइंट का नीचे गिरना डी वाई बाई डी टी होगा पर सेकंड वाई कोऑर्डिनेट घटने की रेट। तो मैं बोल दूं वी नॉट बराबर माइनस डी वाई बाई डी टी होगा। सर माइनस क्यों? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट घट रहा है। अरे बोलो सर। यस सर। तो मैं कभी भी चाहूं, मैं जब भी चाहूंगा माइनस डी वाई बाई डी टी को वी नॉट लिख दूंगा। अच्छा, क्या मैं बोल दूं बी का आगे जाना एक्स के बढ़ने को रिप्रेजेंट करता है? देखो, यस सर। तो मैं बोल दूं वी भी बराबर हो जाएगा बेटा डी एक्स बाई डी टी। यहां पर माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, देखो ध्यान से। यस सर। अब मेरा एक ही काम है एक्स और वाई में रिलेशन बनाना, एक्स और वाई में रिलेशन बनाना। तो मैं बोल दूं पाइथागोरस लगा दो, ये कांस्टेंट है रोड की लेंथ टाइम के साथ बदल नहीं सकती, सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बदलेंगे। तो बोल दूं पाइथागोरस से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। एल टाइम के साथ बदलेगा नहीं, रोड की लेंथ कभी नहीं बदलेगी, और रोड की लेंथ नहीं बदल रही इसीलिए तो एक्स और वाई बदल रहे हैं। वाई घट रहा है तो एक्स बढ़ रहा है ताकि रोड की लेंथ वही रहे। यस सर। तो यहां से अवकलन करो, डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो करो, तो यहां बोल दो पहले 2x चेन रूल, पहले x स्क्वायर का होगा 2x फिर dx by dt, फिर होगा 2y dy by dt प्लस 0। सर 0 क्यों? क्योंकि रोड की लेंथ टाइम के साथ बदलेगी नहीं, y और x टाइम के साथ बदलेंगे, जो मैं सोच चुका हूं। अच्छा, इधर उधर ले जाओ, तो मैं बोल दूं यहां से कितना आ जाएगा बोलो? तो मैं बोल दूं यहां से मुझे क्या निकालना है? v भी निकालना है, मतलब dx by dt, v भी मतलब dx by dt। तो इसको उधर ले जाओ, तो बोल दूं x dx by dt बराबर माइनस y dy by dt। मैंने 2 का हटा दिया, 2 को 0 के साथ भेज दिया, तो यहां से dx by dt कितना क्या बोलो? तो बोल दूं dx by dt बराबर माइनस y by x, y by x, ये काम करो y by x इंटू माइनस dy by dt यहां कर देता हूं। अच्छा, और देखो माइनस dy by dt यहां कर दिया। अब बता, तो मैं बोल दूं dx by dt हो गया b पॉइंट की वेलोसिटी इज इक्वल टू b पॉइंट की वेलोसिटी इज इक्वल टू y by x हो जाएगा tan थीटा देख, और d माइनस dy by dt v नॉट हो जाएगा। देखो बेटा माइनस dy by dt v होगा, v है यानी कि a की स्पीड जो कि v नॉट है। अरे बोलो, तो a और b में रिलेशन आ गया क्या? देखो बेटा सुन, y का कम होने की रेट, y के घटने की रेट v है, a पॉइंट की स्पीड है जो कि v नॉट है। अरे a पॉइंट की स्पीड है, चाहूंगा तो v नॉट लिखूंगा, चाहूंगा तो va लिख दूंगा, जो दी भी अपने को va दिया हुआ है। अच्छा, और मैं बोल दूं x के बढ़ने की रेट, यदि x के बढ़ने की रेट v भी है, v पॉइंट की स्पीड है, तो बोल दूं v भी बराबर va इंटू tan थीटा। अब देखो va कब बहुत ज्यादा था? मैं बोल दूं शुरू में va लगभग 0 था, तो थीटा 90 डिग्री पे va बहुत कम आया था, v भी बहुत ज्यादा था। याद करो थीटा 90 जब रोड खड़ी थी तो va बहुत कम था, नीचे वाला बहुत तेज था v भी। तो देखो 90 डिग्री के आसपास v भी बहुत ज्यादा आ रहा थे। va की वैल्यू कुछ भी 90 डिग्री पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मैं बोल दूं v भी इनफाइनाइट आ गया। देखो a की तुलना में v बहुत तेज चल रहा है। बोलो बच्चों। अच्छा, फिर जब रोड नीचे गिरने लगी थी, तो मैं बोल दूं v बहुत तेज था, v भी 0 था। तो रखो रोड गिरने लगी मतलब थीटा 0 करो, रोड जब गिरेगी तो क्षैतिज से एंगल 0, तो थीटा 0 करो। देखो तो वीबी की वैल्यू लगभग 0 आ गई। देखो थीटा 0 करते ही वीबी की वैल्यू 0 आ गई। सही बात है, वीबी हिल ही नहीं रहा था अपनी जगह से, याद करो यही चलता हुआ दिख रहा था। देख
देख थीटा 45 पे दोनों इक्वल हो गए, देखो थीटा 45 रखो इसमें, तो 45 डिग्री पे दोनों 10 45 एक होता है, दोनों इक्वल हो गए। बोलो Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं ये रिलेशन ओके? अरे समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन सुनो, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन मेथड, लेकिन इससे भी तगड़ा तरीका है। सर क्या है बताता हूँ। क्या मैं बोल दूं मुझे एक बात पता है, रोड की लेंथ चेंज नहीं होगी, तो मैं देखो रोड को बनाता हूँ, तो बोल दूं किसी भी समय पर जब थीटा एंगल है, तो मैं बोल दूं ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट ऐसे गति करने चाहिए कि रोड की लेंथ में बदलाव ना है, एल में बदलाव ना है, और मैं बोल दूं ए पॉइंट नीचे आ रहा है बी ए से, और मैं बोल दूं बी पॉइंट आगे जा रहा है बी से। इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो क्या मैं बोल दूं ये थीटा है तो रोड के अलोंग ये भी थीटा हो गया, देख अपोजिट एंगल देख विपरीत कोण, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, और मैं बोल दूं ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो मैं बोल दूं 90 माइनस थीटा हो गया, देख sir. Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अच्छा क्या मैं बोल दूं ये नहीं रोड, क्या मैं बोल दूं रोड की लेंथ अगर चेंज नहीं होनी है, तो मैं बोल दूं ए और बी की स्पीड रोड के अलोंग सेम होनी चाहिए। ए इस वाली स्पीड का ये वाला कंपोनेंट, मैं बोल दूं ये वाला कंपोनेंट ये बताएगा कि ये ए पॉइंट रोड की दिशा में कितना जा रहा है, और मैं बोल दूं इस वाली वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट ये बताएगा कि बी पॉइंट रोड की दिशा में कितना जा रहा है, तो मैं बोल दूं इस वाली वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बोलो, मैं बोल दूं वी बी cos थीटा, Yes, sir. और मैं बोल दूं इस वाली वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा बोलो, तो मैं बोल दूं वी ए cos थीटा, सॉरी वी ए cos 90 माइनस थीटा। ये देखो ना, अरे 90 माइनस थीटा है ना, तो ये हो जाएगा बेटा Sir. वी ए cos 90 माइनस थीटा, तो मैं बोल दूं ये हो जाएगा वी ए sin थीटा, Yes, sir. और ये वी बी cos थीटा, तो मैं बोल दूं इस डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटी सेम होगी तभी तो रोड की लेंथ चेंज नहीं होगी, ये दोनों वेलोसिटी सेम होगी तभी तो रोड की लेंथ चेंज नहीं होगी। Yes, sir. Yes, sir. सबसे अच्छा तरीका यही है, रोड की डायरेक्शन में रस्सी की डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम कर दो, तो ये देखो कितना जाएगा, तो मैं बोल दूं ए रोड के अलोंग कंपोनेंट, तो बोल दूं रोड के अलोंग कंपोनेंट की है, तो मैं यहां से बोल दूं ये आ जाएगा बेटा वी ए sin थीटा इज इक्वल टू वी बी cos थीटा, वी ए सॉरी ये हाँ वी ए sin थीटा बराबर वी बी cos थीटा, तो यहां से मैं बोल दूं ये आ जाएगा tan थीटा, या यूं इधर करते हैं, तो वी बी बराबर मैं बोल दूं वी बी बराबर ये वी बी इधर अंदर cos थीटा उधर गए, तो बराबर वी ए tan थीटा, क्या यही आया था क्या देख तो? Yes, sir. Yes, sir. करो नोट करो, फिर मैं ये क्वेश्चन दोनों तरीकों से करवा रहा हूँ। वी डैश बराबर वी नोट के पदों में निकालना, ये नोट कर आया मैं 1 मिनट में, फोटो क्लिक कर में आया 1 मिनट में। हाँ बोलो, अरे समझ में आ गया, फोटो क्लिक कर फटाफट। Yes, sir. चलो तो सर एनालिसिस भी हो गया, सारी बात समझ में आई, चलो यहाँ करके बताओ मेरे को। अब सुनो, क्या डिफरेंशिएशन करोगे क्या? ऐसा सुनो ए देखो, ए घर पे करना, अरे सुन तो ले, फिर बीच बीच में बकवास करने लगे तुम। इसको x मानो, तो मैं बोल दूं x के बदलने की रेट v नॉट हो गई, Yes, sir. और इसको y मानो। सर क्यों? क्योंकि जितनी रस्सियां कम होगी उतना मास नीचे जाएगा, तो मैं बोल दूं ये v डैश बराबर y का कम होना है। ए ये रस्सी जितनी कम होगी यहाँ पे उतनी यहाँ से नीचे आ जाएगी, तो मैं बोल दूं ए सोन थोड़ी देर बाद नाव यहाँ आ जाएगी, देखो थोड़ी देर बाद ये बोट यहाँ आ जाएगी, ये बोट थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगी कूद चल के,
ओके, और ये जैसी बॉडी आएगी मैं बोल दूं ये लेंथ कम हो गई, देख ये डिस्टेंस जो इतनी थी वो घट गई, तो मैं बोल दूं इस डिस्टेंस का घटना ही वी नॉट है। 1 सेकंड में ये डिस्टेंस जितनी घटेगी वही तो वी नॉट है। अगर बोट आगे 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है तो मैं बोल दूं ये वाली लेंथ 10 मीटर पर सेकंड से घटेगी एक्स वाली। Yes, sir. तो मैं बोल दूं एक्स के घटने की रेट ही बोट की स्पीड है। Yes, sir. अच्छा, और ये बोट जैसे ही आ जाएगी तो मैं बोल दूं ये वाला कोना यहाँ आ गया, तो मैं बोल दूं देखो ये रस्सी छोटी हो गई, देख जो रस्सी पहले इतनी बड़ी थी वो इतनी हो गई, और मैं बोल दूं ये रस्सी अगर मान लो पहले 10 मीटर थी और अब 8 मीटर रह गई तो मैं बोल दूं ये 2 मीटर नीचे आ जाएगा, तो मैं बोल दूं इसका नीचे आना इस रस्सी का कम होना है, तो मैं बोल दूं वाई का कम होना ही नीचे जाना है ब्लॉक का। Yes, sir. तो मैं बोल दूं वाई घट रहा है, देखो ये वाई के घटने की रेट ही इसका नीचे आना है और एक्स के घटने की रेट ही बोट का आगे जाना है, तो मैं इनमें रिलेशन बनाता हूं। इस एक्स ये ऊंचाई फिक्स है, बोट कितनी भी आगे आ जाए ये ऊंचाई पुली की इस पानी से ऊंचाई बराबर रहेगी, तो ये ऊंचाई है एक्स और वाई में रिलेशन, तो बोल दूं एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. अब करो डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं बोल दूं आ जाएगा 2x dx by dt प्लस 0 बराबर 2y dy by dt, और मैं बोल दूं 2 से 2 गया, और मैं बोल दूं मुझे dx by dt माइनस लगा दे, दोनों तरफ माइनस लगा दे, क्यों? क्योंकि मुझे माइनस dx by dt का मान पता है, x के घटने की रेट v नॉट है, तो मैं बोल दूं आ जाएगा v नॉट बराबर y को अलग रख और माइनस dy by dt, y के घटने की रेट v डैश है। Yes, sir. बेटा x कोऑर्डिनेट के घटने की रेट बोट की वेलोसिटी है और y इस स्लांटेड डिस्टेंस के घटने की रेट ही ब्लॉक का नीचे जाना है, क्योंकि जितनी रस्सी यहाँ कम होगी उतना ब्लॉक नीचे जाएगा, तो मैं बोल दूं यहाँ से v डैश बराबर आ गया v नॉट x अपॉन y, और ये x अपॉन y क्या होगा बेटा, तो x हो गया बेस, y हो गया हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बटा कर्ण, तो मैं बोल दूं cos थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v नॉट cos थीटा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सुनो, क्या ऐसे करोगे आप एग्जाम में? नहीं. नहीं, तो कैसे करोगे? अब सुन कैसे करेंगे बताता हूं, ये रही बोट, ये रही पुली, ये रहा ऑब्जेक्ट, मैं कैसे करेंगे, ये वीडियो सही है तेरे को, और ये वी नोट पता है ना, वी नोट, और ये थीटा पता है, तो क्या मैं बोल दूं ये रस्सी जितनी कम होगी उतना ये नीचे जाएगा क्या? No, sir. तो मैं बोल दूं इस वाले पॉइंट ए की जो आगे वेलोसिटी है उसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा ये निकाल ले, रस्सी के लॉन्ग कंपोनेंट जैसे याद है रोड के लॉन्ग कंपोनेंट किए थे और बराबर कर दिए थे, वैसे मैं बोल दूं इस वाली बोट की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट ही तो रस्सी कम कर रहा है, आगे जाने से रस्सी कम नहीं हो रही है, इधर कितना गया उससे रस्सी कम हो रही है, इधर इधर इधर, तो मैं बोल आगे नहीं इतनी रस्सी कम नहीं हुई, रस्सी इतनी कम हुई है क्योंकि वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट रस्सी कम कर रहा है। लो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट, बोट की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट रस्सी कम कर रहा है, तो बोल ये आ जाएगा v नॉट cos थीटा। Yes, sir. तो बोल ये v नॉट cos थीटा ही तो बोट के नीचे जाने की स्पीड है, खत्म किस्सा। Yes, sir. अरे करो फोटो क्लिक करो, बस लास्ट क्वेश्चन आज का, फोटो क्लिक कर इसका। Okay, sir. चला गया? हाँ, अरे बोलो, ये हॉरिजॉन्टल रोड है, ये हॉरिजॉन्टल रोड है, इसमें ये मोती फंसा हुआ बीड, और ये पुली लगी हुई है यहाँ, और ये मास है, ये स्मॉल एम है, इसकी वेलोसिटी v नॉट है, बिना पेन चला इसकी वेलोसिटी बता दे, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ऐसे कर।
हाँ बोलो। हाँ हो गया। अरे इतना टाइम थोड़ी लगता, बोलो कितना होगा विदेश? खत्म। ए विदेश बराबर वी नॉट कोस थीटा, नटबंद में नॉर्मल कोस थीटा ही आता है। नहीं मैं बोल दूं ए इस वाली वेलोसिटी का ये कंपोनेंट, ए इस वाली वेलोसिटी का ये कंपोनेंट, तो बोल दूं इस वाली वेलोसिटी का ये कंपोनेंट रस्सी के लोग, जितनी रस्सी जिस रेट से रस्सी कम होगी उसी रेट से लोग नीचे जाएगा। बोलो तो बोल दूं ये आ जाएगा बेटा विदेश को वी नॉट कोस थीटा। बेटा ये कंपोनेंट इधर रस्सी कम कर रहा है, थोड़ी देर बाद बीड आ जाएगा, तो बीड के आगे चलने से रस्सी कम नहीं हुई। ये रस्सी देखो बीड के आगे चलने से ये कितना घटा, ये तो इसका ये वाला कंपोनेंट देखो रस्सी ये इतना आगे गया, लेकिन ये कंपोनेंट तो कम ही होगा ना, तो वी नॉट कोस थीटा। ये इतनी रस्सी छोटी हो गई, बीड आगे वी नॉट गया तो रस्सी वी नॉट कोस थीटा छोटी हुई। बोलो हाँ ये आ जाओ। इसकी वेलोसिटी वी नॉट है तो ये बताओ, या चलो ये वी नॉट है तो ये बताओ। तो मैं बोल दूं ये जो भी वेलोसिटी होगी उसका ये वाला कंपोनेंट, तो बोल दूं ये वी डैश है, तो बोल दूं ये वी डैश cos थीटा का, ए वी डैश है तो वी डैश cos थीटा, और ये जितना ये वाला कंपोनेंट होगा उतना ये नीचे जाएगा, तो बोल दूं वी नॉट बराबर वी डैश cos थीटा। तो यहां से वी डैश बराबर आ गया वी नॉट सेक थीटा। बोलो खत्म। तो मैं बोल दूं रस्सी के अलोंग कंपोनेंट निकाल निकाल के बराबर कर देना। अगले टर्न पे अपन एनएलएम और कांस्टेंट रिलेशन को मिला के क्वेश्चन करेंगे, और सेकेंड लॉ पे क्वेश्चन करेंगे F बराबर dp बाई dt। फर्स्ट लॉ पे तो हो गया इक्विलिब्रियम में कैसे क्या होता है, थोड़ा बहुत इनर्शिया के एग्जांपल देके पूछूंगा, एक्शन रिएक्शन के एग्जांपल देके पूछूंगा। ओके अगले टर्न पे इसके आगे बात करेंगे, ठीक है बच्चों।